नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी-जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग साइंस के इन सभी 20 क्वेश्चन एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के साइंस से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है पोषण एवं आहार। पोषण एवं आहार से संबंधित हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के पोषण एवं आहार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम आपका स्कार्बिक अम्ल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो यह जो आंवला होता है ना, आंवला यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का जो सबसे समृद्ध स्रोत है यानी कि सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका है आंवला ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जल में घुलनशील और एक होता है आपका वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील होते हैं आपके बी और सी जो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा जो आपका बचता है ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं विटामिन, ये विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो पूछा क्या है, पूछा है जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखिएगा विटामिन डी वो आपका वसा में घुलनशील है तो भी नहीं होगा, और विटामिन ई भी वसा में घुलनशील भी नहीं होगा। तो बचा क्या, बचा आपका विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। यदि आपसे ऑप्शन में विटामिन बी रहता वो भी आपका राइट आंसर होता, क्योंकि जो विटामिन बी और सी होते हैं ना ये क्या होते हैं आपके जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। बताना है कि जो मछली होती है उनकी यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है, जो इससे कि रिकेट्स रोग आने की जिसमें हड्डियां क्या होती हैं मुड़ जाती हैं, ये आपका रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, इसको भी याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। बताना है जो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है वो किस विटामिन की कमी से किस विटामिन से बनता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो आप कभी देखे होंगे जब कहीं कट जाता है, कट जाने के बाद क्या होता है, ब्लड आने लगता है और ब्लड आने के 5-10 सेकेंड बाद क्या होता है वहां ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, ब्लड क्या होता है वहां जम जाता है। तो किस विटामिन की उपस्थिति के कारण जमता है, तो वह विटामिन आपका जो के होता है उसी की उपस्थिति के कारण होता है। यदि वहाँ विटामिन ए के की कमी रहेगी तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो विटामिन इसका के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना है कि विटामिन ई जो है इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ऑप्शन है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो जो विटामिन ई होता है यह आपका गेहूं अंकुर के तेल में प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल। अगला दिया गया है कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। बताना है कि हम सब्जी को छीलते हैं और छीलने के बाद उसे धो देते हैं उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो छीली हुई सब्जी को धोने से आपका जो विटामिन सी होता है ना वो आपका निकल जाता है यानी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। बताना है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ऑप्शन है चावल, गाजर, बैगन या नींबू। तो जो विटामिन ए है इसका सर्वोत्तम स्रोत आपका गाजर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मेंडल, पाश्चर, फंक या लेन्नेक। तो विटामिन शब्द को प्रतिपादित आपका फंक ने किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फंक। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। बताना है कि स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि स्कर्वी रोग होता किसकी कमी से है। तो स्कर्वी रोग जो होता है आपका जो विटामिन सी है ना, विटामिन सी की यदि कमी हो जाएगी क्या होगा? स्कर्वी रोग होने लगेगा। और विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है? तो हम अभी पहले ही क्वेश्चन बताए हैं कि विटामिन सी का समृद्ध स्रोत आपका आंवला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होगा? तो आंवला होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंवला। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। जैसे कि आपको समझाए थे कि रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां मुड़ जाती हैं, और यह विटामिन डी की कमी से होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह आप यदि उठते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है वह उसमें क्या होता है? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांत की विकृति से है? ऑप्शन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन। तो दांत की विकृति से संबंध आपका फ्लोरीन का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला दिया गया है कि आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? बताना है कि आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसी कमी कारण होती है। ऑप्शन है नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से, या उपयोग में से कोई नहीं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि दूरदृष्टि होता क्या है। तो दूरदृष्टि वह बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो क्या होता है, यह किसी कारण होता है? तो इसमें जो नेत्र गोलक के आकार होता है ना वो छोटा हो जाता है, इसी कारण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि किसी को हो जाए तो उसके रोग के निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो उस लेंस का नाम है आपका उत्तल लेंस। इसको याद रखिएगा, उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को ही इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में साइंस से संबंधित क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। बताना है कि जो दिल का दौरा होता है यह किसके कारण होता है। ऑप्शन है हृदय में रक्त आपूर्ति कमी, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, या अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो दिल का दौरा यह तब होता है जब हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, अर्थात जब हृदय में रक्त की आपूर्ति क्या होती है, कमी हो जाती है वहां। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। अगला दिया गया है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार में हम कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कीमोथेरेपी। अगला दिया गया है कि खसरा रोग का कारण क्या है। ऑप्शन है कृमि, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। जो खसरा होता है ना यह आपका विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। अगला दिया गया है कि हैजा जिसे हम कोलेरा बोलते हैं का कारण क्या है। ऑप्शन है शैवाल, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो हैजा जो है इसका कारण आपका जीवाणु या बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। बताना है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग अर्थात गॉइटर रोग होता है। ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या आयोडीन। तो घेंघा रोग आपका यह आयोडीन की कमी से कारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। अगला दिया गया है कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। बताना जो पीलिया होता है जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, इसमें क्या प्रभावित होता है, कौन सा अंग। ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय या यकृत। जो पीलिया होता है इसमें आपका
यकृत प्रभावित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है। बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा आनुवांशिक रोग है जो कि आपका यौन से संबंधित है। ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, एड्स या टेस्ट सेक्स व्याधि। तो आनुवांशिक रोग आपका इसमें एड्स तो हो जाएगा, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है और यह किस वायरस से होता है। तो पहले हम बता देते हैं कि एड्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और यह HIV वायरस के कारण होता है। किसके होता है, तो यह जो आपका एड्स होता है ना, यह आपका HIV वायरस के कारण होता है। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो HIV वायरस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले GK GS मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।